इस भागदौड़ भरे संसार में अगर कोई चीज़ मुझे शिथिलता प्रदान करती है तो वो है महात्मा बुद्ध की कहानियाँ। तो चलिए आज सुनते हैं महात्मा बुद्ध की कहानी। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता था और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग अपने जीवन से निराश होकर आंखों में आंसू लिए और विभिन्न चिंताओं से परेशान होकर गौतम बुद्ध की शरण में जाते हैं और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश होते थे। तो वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बहुत खुश हो जाते थे। वह भिखारी मन ही मन सोचता कि वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे, ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था महात्मा बुद्ध के पास कि लोग लौटते वक्त इतने खुश होते थे। ये सब सोचकर भिखारी ने भी यह निर्णय लिया कि वो भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वो भिखारी भी बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वह बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपना जीवन बेहतर कैसे बना सकता हूँ। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उसे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो, दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। ये सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर हमें पूर्णतः शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह सब दिमाग से गरीब है। मन से इस गरीबी के विचार को हटाकर अपने मन और बुद्धि को दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध की यह सब बातें सुन वह गरीब बहुत ही खुश हो गया और उसका मन संतुष्ट हो गया था। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि जब हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग आगे बढ़ने के लिए कैसे कर सकते हैं, खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसे सब बदलने की कोशिश ना करे तो वह मूर्ख है। लेकिन इसके अलावा हमें इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा, भोजन और अच्छे विचारों आदि का भी किया जाना ज़रूरी है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं और फिर दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर बनेगा। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपना समय व्यर्थ की चिंताओं में
नहीं बिताना चाहिए। जो हो सकता है और जो हमें करना है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि वो जो हमारे पास नहीं है। आई होप कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर से अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। एंड आप और कैसी स्टोरी सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।